नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे मेरे दोस्त आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में पूरा डिटेल इसमें मिलेगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा पेपर में आपके, जो कि मतलब हम जीडी के लेवल का पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। इससे अपर लेवल का दे रहे हैं तो हम नहीं कुछ कर सकते। जैसे जीडी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। हम पूरा बस जान लीजिए। इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, और टेलीग्राम का लिंक सब लोग कमेंट में पूछते हैं कहाँ पे पीडीएफ है। टेलीग्राम का लिंक मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ से टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। जो भी हम पढ़ाते हैं पूरे यूट्यूब पर जो भी पढ़ाते हैं तो उसका पीडीएफ हम देते हैं मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा वहाँ पे जाके आप लोग उसको ले लीजिए, मतलब लोड कर लीजिए, ठीक है। और जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे हम बोलते नहीं, आप लोगों की इच्छा है, ठीक है। फिर चलिए पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। आरबीआई, ठीक है। बस एक ही बात बोलते हैं मेरे भाई, बस एक शेयर कर देना और कुछ नहीं करना। एक शेयर कर देना जिसको ज़रूरत हो। आरबीआई की स्थापना जो है किस एक्ट के तहत होती है? 1934 में आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना होती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है, जिसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं। इसके पास बजट कितना था जब इसकी स्थापना हुई थी? 5 करोड़ इसके पास बजट था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है उस समय जो है 1935 में जब इसकी स्थापना होती है तो 1935 से लेकर 1937 तक जो है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। और 1937 के बाद से अब तक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है मेरे भाई। इसको याद करने के लिए बस 1-2 बार वीडियो को देख लेना, ठीक है। नोट वोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 में आता है। 1949 के तहत जो है आरबीआई को शक्तियाँ प्रदान की गई है। इसी एक्ट के तहत जो है आरबीआई को शक्तियाँ प्रदान की गई है। उसके बाद में आरबीआई का वित्तीय वर्ष देख लेते हैं। आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है ये जान लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, सिर्फ आप ध्यान से इसको देखिए। आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। उसके बाद में आरबीआई का लोगो बता दीजिए। आरबीआई के लोगो में जो है ताड़ का पेड़ है, उसके बाद में बाघ है। आरबीआई के लोगो में ताड़ का पेड़ है और बाघ है। आरबीआई की 4 स्थानीय बोर्ड हैं। कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ हैं देख लेते हैं। आरबीआई की 4 स्थानीय बोर्ड नई दिल्ली में है, जो कि नॉर्थ इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। नई दिल्ली वाला, कोलकाता वाला जो है ईस्ट इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। चेन्नई वाला जो है साउथ इंडिया का, और मुंबई वाला जो है वो वेस्ट इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। आरबीआई के गवर्नर के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे 1935 से लेकर 37 तक। दूसरे गवर्नर जेम्स टेलर थे 1937 से लेकर 43 तक इनका काल है। और तीसरे गवर्नर जो भारत के पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सीडी देशमुख थे 1943 से लेकर 1949 तक इनका कार्यकाल है। वर्तमान में गवर्नर जो है शक्तिकांत दास थे। 2024 तक जो है 25वें गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास थे, ठीक है। उसके बाद में 26वें गवर्नर 2024 के बाद संजय मल्होत्रा जी बन गए हैं। आरबीआई का प्रबंधन निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। आरबीआई का प्रबंधन निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। आरबीआई का प्रबंधन जो है निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? उसमें कुल 21 सदस्य हैं। देख लेते हैं 21 सदस्य कैसे कैसे हैं। जिसमें 21 सदस्य में एक जो होता है आरबीआई का गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर में कौन कौन है? बीपी कानूनगो हैं, मनीष कुमार जैन हैं, डॉक्टर एमडी पात्रा हैं, एम राजेश्वर राव हैं। इसको एक बार आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा पुराना डेटा है, लेकिन ये 3 लोग तो फिक्स हैं। 3 लोग तो अभी हैं, ये 3 लोग हैं। इनका तो अभी हमको कन्फर्म नहीं है, एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। 4 डिप्टी गवर्नर हैं, 1 गवर्नर है, कुल मिला के अभी 5 लोग हुए। उसके बाद में 2 वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त निदेशक होते हैं। 4 जो होते हैं 4 स्थानीय बोर्ड के निदेशक होते हैं, और 10 जो होते हैं सरकार द्वारा नामित होते हैं। आरबीआई के कार्य क्या क्या है देख लेते हैं। नोटों का निर्गमन करता है। आरबीआई जो है, आरबीआई का कार्य है नोटों का निर्गमन करना। 1 रुपये के नोट,
प्लस सभी सिक्के जो है भारत सरकार वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपये का नोट होता है और जो सभी सिक्के होते हैं उसको कौन जारी करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। वहाँ एग्जाम में वित्त मंत्री भी आता है तो उसको मत लगा, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। वर्तमान में कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं। वर्तमान में तुहिन कांत पांडे हैं। बाकी सभी नोटों पर हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर का होता है। आरबीआई जो है मुद्रा जारी करने के लिए न्यूनतम रिजर्व प्रणाली को अपनाता है। कितनी मुद्रा होती है? न्यूनतम रिजर्व प्रणाली में टोटल मिला के 200 करोड़ होती है। ठीक है, जिसमें से 115 करोड़ जो होता है गोल्ड होता है और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा होती है। ये ज़्यादातर नहीं पूछता। विमुद्रीकरण जो है इसका प्रचलन के बाहर की मुद्रा को नष्ट करने का काम भी आरबीआई करता है। जो विमुद्रीकरण में मुद्रा को बंद किया जाता है, जैसे 2000 रुपये को बंद कर दिया गया इस समय। ठीक है, तो आरबीआई जो है उसको क्या करेगा? उसका आरबीआई का कार्य क्या होता है? उसको नष्ट करने का। नोट प्रिंट कहाँ कहाँ होता है देख लेते हैं। देवास मध्य प्रदेश में जो है नोट प्रिंटिंग होता है। सालगोनी में पश्चिम बंगाल में, नासिक महाराष्ट्र में, उसके बाद में मैसूर कर्नाटक में नोट प्रिंट होता है। कहाँ कहाँ होता है? देवास मध्य प्रदेश में, सालगोनी पश्चिम बंगाल में, नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में जो होता है नोट प्रिंटिंग का कार्य होता है। और टकसाल सिक्के मतलब कहाँ ढलाए जाते हैं? सिक्के जो हैं आपके मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में, नोएडा में आपके सिक्के ढलाई का काम होता है। सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है कौन? सरकार के बैंक के रूप में जो है आपका आरबीआई कार्य करता है। ठीक है, आरबीआई जो है सलाहकार होता है, ऋण देता है। उसके बाद प्रतिनिधि भी आरबीआई ही होता है सरकार का। उसके बाद में लास्ट पे आ जाते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? बैंकों का बैंक जो है आरबीआई को कहते हैं। बैंकों का बैंक जो है आरबीआई है। बैंकों का नियम कानून बनाता है कौन? आरबीआई ही बनाता है। विदेशी विनिमय का नियंत्रक कौन करता है? विदेशी विनिमय का नियंत्रक जो होता है आरबीआई ही होता है। उसके बाद में मौद्रिक नीति बनाने का कार्य जो है, मौद्रिक नीति बनाने का कार्य आरबीआई का होता है। मुद्रा की आपूर्ति के लिए मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रित करता है आरबीआई। ठीक है, मौद्रिक नीति से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो मेरे दोस्त। ठीक है, तो हो गया आपका पूरा आरबीआई। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी प्रकार से हम डेली एक टॉपिक का वीडियो लाएंगे। जो नवीन सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं एसएससी जीडी के लिए आज है, उससे डेली हम एक वीडियो उठाएंगे, मतलब एक वीडियो लेकर आएंगे। पहले हम इकोनॉमिक्स शुरू किए हैं, तो कल वाला देख लीजिएगा पंचवर्षीय योजना। आज आरबीआई का है। इसी प्रकार से आपका चलता रहेगा। ठीक है, हम भी पढ़ते रहेंगे, आप भी पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे दोस्त, नमस्कार।